नमस्कार, न्यूज एक्ट 2 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के राजभवन घेराव पर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कमलनाथ 4 दिन से दुबई में रहकर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अब कांग्रेस का पलटवार भी आया है। कमलनाथ किसी विदेश दौरे पर नहीं हैं। कल होगा बड़ा प्रदर्शन। कमलनाथ के नेतृत्व में कल यहां पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, ये कह रही कांग्रेस। भोपाल में कल कांग्रेस करेगी राजभवन का घेराव और प्रदर्शन। कांग्रेस कोई प्रदर्शन घेराव करने जा रही है। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये ऐलान उनका चल रहा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले 4 दिन से दुबई में बैठकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी आंदोलन का जो असर हुआ है, इस आंदोलन का कमलनाथ जी इतने डरे हुए हैं कि ये सुबह कहाँ है, शाम कहाँ है, दोपहर कहाँ है, ये गृह मंत्री जो बीजेपी ये पता लगाती रहती है। लेकिन कल कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही ये जंगी प्रदर्शन होगा, जहां हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसमें 19 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 2-4 लोगों को नौकरी मिलती है। मतलब एक आदमी की नौकरी 1.5-2 करोड़। वही कल कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देश से बाहर है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर हैं कि देश के बाहर हैं, लेकिन ट्विटर पर चिड़िया हमेशा उड़ती रहती है। उनके राष्ट्रीय नेता भी देश के बाहर जाकर ही बात करते हैं। पता नहीं कौन कहां है और क्या कर रहा है। वो प्रदेश के बाहर है कि देश के बाहर है, लेकिन ट्विटर की चिड़िया उनकी सदैव उड़ती रहती है। अब ये कांग्रेस विश्लेषण करे कि उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो भी देश के बाहर जाके ज़्यादा बात करते हैं, और जो प्रदेश के नेता, मुझे पता नहीं कि वो देश के बाहर है, लेकिन कौन कहाँ है और कौन क्या कर रहा है ये कांग्रेस खुद सोचे। और प्रिया पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी है। प्रिया, दोनों तरफ से जो सियासत है वो गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी तंज कस रही, दूसरी तरफ कांग्रेस का घेराव तो है ही। देखिए, बिल्कुल कल 13 मार्च है और कल कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करने वाली है। प्रदेश भर के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो राजधानी भोपाल में एकत्रित होंगे और वहां से राजभवन घेराव की तैयारी जो है वो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस लगातार ये दावे कर रही है कि जो प्रदर्शन है वो कमलनाथ के नेतृत्व में होने वाला है। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी प्रदेश के दौरे पर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो भी जारी है। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ पीसीसी चीफ जो हैं वो 4 दिन से दुबई के दौरे पर हैं और वहां पर बैठकर ये तय कर रहे हैं कि राजभवन घेराव का रोड मैप क्या होगा, कैसा होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से हर कांग्रेस का प्रदर्शन फ्लॉप रहता है, वैसा ही ये प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसा तंज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा है, जिसके बाद फिर से एक बार कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस है उन्होंने दावा किया है कि कल कमलनाथ के नेतृत्व में ही ये बड़ा प्रदर्शन होगा। लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होंगे और जो प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या युवाओं की जो मांग, इन तमाम मुद्दे को लेकर कल राजभवन का घेराव किया जाएगा। अब ये जरूर देखना होगा कि क्या वाकई में कमलनाथ देश के बाहर हैं कि कल उनके ही नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्रिया, बने रहे हमारे साथ। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर हितेश वाजपेयी जी। बहुत स्वागत है हितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल कांग्रेस यहाँ पर घेराव करने वाली है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सब तो इनके सेरेमोनियल कार्यक्रम है और ये बात सच है कि होली के पहले से हम कमलनाथ जी को ढूंढ रहे हैं, और जैसे राहुल गांधी नहीं रहते हैं ऐसे ये भी नहीं रहते हैं। और कुल मिला के देखिए, कमलनाथ जी वैसे भी कानपुर के हैं, तो उनका मध्य प्रदेश में तो केवल वो अपनी सीट के लिए आते हैं, अपने बेटे की सीट के लिए आते हैं। बाकी ना उनका यहाँ कोई उद्योग धंधा है। उनकी कहते हैं 24 कंपनियां थी, एक भी कंपनी यहाँ कॉर्पोरेट नहीं करती।
उनके 2-3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, एक भी उन्होंने मध्य प्रदेश में नहीं खोला है। तो यहाँ तो केवल राजनीतिक खेती के लिए वो रहते हैं, प्रवासी राजनेता हैं, और यही कारण है कि वो उधर से कार्यक्रम दे देते हैं और चलता रहता है। और राजभवन वाली बात तो वैसे भी जीतू पटवारी जी का आंदोलन है। जीतू पटवारी जी ने सुबह सुबह कॉल किया कि मैं तो करूंगा। अब 2, 2:30, 3 बजे तक लोगों को समझ में नहीं आया क्या करें भाई। तब ये बात निकल कर आई कि चलो कमलनाथ जी को भी इसमें डाल दें भाई, इसको कर लें। तो ये इन लोगों का आपस का झगड़ा ज्यादा है और इसीलिए कमलनाथ देश में है ही नहीं। जी चलिए बने रहिए। हमारे साथ के मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का बस दिखावा है, कोई अब धरातल पर कल कोई आए या ना आए, और कमलनाथ पर भी सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी आए या ना जाए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कल देख लेंगे। अब कुछ लोग फुर्सत में बैठे रहते हैं अपने घर, तो यही देखते रहते हैं कि कमलनाथ जी दुबई में है कि पाकिस्तान में है कि अमेरिका में है कि रूस में है। आज यदि उनको कहीं जाना होगा तो बीजेपी रोक पाएगी क्या? उनके पासपोर्ट है, उनके पास पासपोर्ट से जाते हैं। और कल प्रदर्शन होगा तो बीजेपी देख लेगी कि कितना दम किसमें है। हितेश जी कह रहे हैं के मिश्रा जी कि यहाँ पर जो कमलनाथ जी जो है वो प्रवासी हैं, वो तो दिखते ही नहीं हैं। नहीं तो वो उसका दर्द हितेश जी को क्यों हो रहा है? प्रवासी हैं या भारतीय हैं? अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो राहुल गांधी जी भी विदेशी माँ के बेटे दिख रहे हैं, तो उसका हमारे पास इलाज थोड़ी है। हितेश जी दीजिए जवाब। नहीं, फिर आपको तो है विदेशी माँ के बेटे भाई, उनकी सोनिया जी इटालियन है, इसमें कौन सा गलत बात है? और कोई उसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई, अच्छी बात है। राजीव जी ने उनसे विवाह किया, विवाह के उपरांत राहुल जी की उत्पत्ति हुई है, तो भाई दोनों देशों के नागरिकों के बेटे हैं वो, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? लेकिन यहाँ पर तो घेराव की बात हो रही है ना, यहाँ पर तो कल जो कांग्रेस यहाँ पर घेराव करने वाली है, इस पर ये सारी बातें कहाँ आ जा रही है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? ये तो कह रहे हैं कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाए, वो कल घेराव होगा। नहीं करें, कमलनाथ जी के नेतृत्व में करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। नेता तो हो, नेता है ही, नेता ही तो गायब है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि प्रवासी नेता कैसे होते हैं जो ट्विटर पे खेलते हैं, चिड़िया उड़ाते रहते हैं नीली सुबह से शाम तक। तो के मिश्रा जी धरातल पर नेता नहीं है, ऐसे ट्विटर पर नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हितेश जी। तो हमारे मित्र हितेश जी भी तो ट्विटर खेलते हैं। वो कौन से जन आंदोलन किए हैं उन्होंने राजनीति में आने के बाद? वो भी ट्विटर खेलते हैं घर पर बैठे बैठे। पार्टी ने तो उन्हें नगर निगम का टिकट देने योग्य नहीं समझा, इतने लड़ाकों साथी को। तो कल कितने लोग इकट्ठा होने वाले इस घेराव में? तो कल आप देख लीजिएगा, आपके संवाददाता होंगे और कमलनाथ जी भी होंगे कि नहीं, वो भी दिख जाएगा। नहीं तो कोई रणनीति तो बनी होगी ना कि इतने लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, इतने लोग घेराव करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने के लिए जितने लोग आएंगे वो मालूम पड़ जाएगा कल के कितने लोग आए हैं। जी चलिए, प्रिया भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रिया भी कुछ पूछना चाहती है। जी प्रिया पूछिए। बिल्कुल, देखिए हितेश जी से मेरा सवाल रहेगा कि हितेश जी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी अपने बड़े नेताओं को नहीं देखती कि कहां जा रहे हैं कहां आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी कहां दौरा कर रहे हैं इसका हिसाब बीजेपी बराबर रखती है, गृह मंत्री बराबर रखती है। और ये क्या बीजेपी का दायित्व हो गया है क्या कि कमलनाथ कहां दौरा कर रहे हैं उसका हिसाब रखा जाए? देखिए प्रिया जी, मैं तो आपको रेफरी मान लेता हूँ। मेरे अध्यक्ष और मेरे मुख्यमंत्री दोनों बड़े नेता हैं, दोनों के प्रवास कार्यक्रम रोज आपको रात को मोबाइल पे टंप पे आ जाते हैं, डेली आ जाते हैं, यही रहते हैं वो लोग। क्या कमलनाथ जी का प्रवास कार्यक्रम पिछले 10 दिन से आपके पास है? नहीं होगा। क्या जिस पासपोर्ट का जिक्र कर रहे, चलिए सार्वजनिक कर दीजिए उस पासपोर्ट की प्रतियां कि वो कहाँ कहाँ कब कब रहते हैं और मध्य प्रदेश में कितने दिन रहते हैं और देश में कितने रहते हैं और विदेश में। अरे खुला कर दो साहब, ऐसा डरना क्या इस बात से? तो साबित हो जाएगा वो प्रवासी है कि नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता तो बहुत अच्छे से जानती हो। प्रिया जी आप भी देखो मुस्कुरा दी आप। चलो मैं तो बोल रहा हूँ 10 दिन के कार्यक्रम मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो, मैं तो आपको नमन कर लूंगा इनका प्रतिनिधि मानते हुए। नहीं दे पाएंगे ये लोग, तो आप लोग तो फर्क पे रहते हैं, रोज सुबह से शाम तक इनको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इनके कार्यक्रम ही नहीं आते हैं तो क्या करें? अच्छा बताइए, वहीं सीएम का कार्यक्रम रोज मिलता है कि नहीं मिलता? प्रिया जी आपको दौड़ लगाती हैं आप, चलो यहाँ बाइट ले लो, वहाँ इनकी एक बाइट नहीं ले पाती हैं आप। उनके वही ट्विटर की चिड़िया है, उसी को अपन फ्रेम पे चलाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उधार के नेता हैं
जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं या केवल अपने बच्चों के लिए उनके तो मतलब बीजेपी एक डायरी मेंटेन कर रही है कि कमलनाथ जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका डिटेल रखा जाएगा। के मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार ये सवाल बीजेपी उठाती आ रही है कि क्यों कमलनाथ जी हैं वो मीडिया से रूबरू नहीं होते, क्यों खुलकर सवालों का जवाब नहीं देते, ट्विटर तक ही क्यों सीमित हैं। ये सवाल हमेशा से उठता आ रहा है, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं मिल पाया है। हितेश वाजपेयी जी में इतना साहस है कि प्रधानमंत्री से पूछने की उन्होंने 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? 8 साल से प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? प्रधानमंत्री से पूछे पहले। यदि मैं समझता हूँ कि इस हितेश वाजपेयी जी बहुत दिलेर नेता है तो उतनी हिम्मत दिखाएं कि प्रधानमंत्री से पूछे कि आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। कमलनाथ जी से पूछने के पहले अपने घर को तो देखें हितेश वाजपेयी जी। इसका उत्तर मैं चाहता हूँ कि आप लेंगे उनसे, मुझे अवगत कराइए आप वो क्या कहते हैं। हितेश वाजपेयी जी, हितेश जी, के मिश्रा जी आपसे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से तो आप लोग सवाल कर नहीं पाते, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और आप कमलनाथ नहीं मिलते हैं, कम से कम ट्विटर पर तो एक्टिव हैं। प्रिया जी, होली वाले दिन प्रधानमंत्री जी शपथ दिला रहे थे, आपको ध्यान हो, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों को नवनियुक्त। आज जब रंग पंचमी है तो उनकी रोड सभा चल रही है, सुबह से कोई भी चैनल खोल के देख लीजिए। फिर भी कहाँ कमलनाथ जी और कहाँ प्रधानमंत्री जी। अच्छा, कमलनाथ जी, पंडित जी की एक खासियत है, मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप उनसे क्रिकेट की बात करो तो फुटबॉल पे चले जाते हैं। उनको मालूम है कमलनाथ जी पे झूठ नहीं बोल पाएंगे। आपने जो तीखा सवाल किया ना इस पर कि 10 दिन का कार्यक्रम बता दो, वो आखिरी पत्रकार मिलन हुआ था 10-12 दिन पहले, उसके बाद वो चुपचाप निकल गए अपने धीरे से पसली गली से। अब कल अवतरित होंगे। तो ऐसे साल पार्ट टाइम पॉलिटिक्स थोड़ी ना होती है। और जनता को, विपक्ष का नेता आप बने हो, विपक्ष के दल के आप अध्यक्ष बने हो, तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में साहब यहाँ धरती पर तो रहो। ऐसे थोड़ा ना होता, मजाक चल रहा है क्या ये? ठीक है हितेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मिश्रा जी आपका भी, और प्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ही होगा कि कल कांग्रेस तो ये घेराव करेगी, लेकिन क्योंकि कमलनाथ दिखते नहीं हैं, इस पर लगातार ये सियासत हो रही है और तंज कसा जा रहा है। अब कल की तस्वीरें क्या होगी वो देखने वाली बात होगी।